यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर ठंडी का मौसम चल रहा था और सभी लोग ठंड से परेशान थे। रानी, बहुत ठंड लग रही है। अगर मैं कुछ दिन और काम पर नहीं गया तो हमारा क्या होगा? दूसरा कोई काम भी नहीं। हाँ जी, आप ही कुछ तरकीब लगाइए अब। मुझे इतनी ठंड में एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी है आपको? हाँ, बताइए। इतनी ठंड में गांव-गांव जाकर कंबल बेचूं। हाँ जी, इतनी ठंड में कंबल अधिक बिकेंगे, जिससे हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिए यह काम। फिर मनोज वहां से बाहर की ओर जाने लगता है। मनोज चलते चलते एक युवक के पास जाता है। अरे दिनेश भाई, तुमसे कहने आए थे, हमारे साथ कंबल बेचने चलोगे क्या? हाँ भैया, बहुत दिन से चोरी नहीं किए हम, चलेंगे। चोरी चकारी वाली बात मत कर करम जले, नहीं तो हम दोनों को कोई बहुत मारेगा। लेकिन भैया, हम किसी की ज्यादा सुनते नहीं, तो हमको काम में टोका टाकी मत करना, ठीक है? चलो अब कंबल खरीदने चलते हैं, फिर बेचने भी तो जाना है। दिनेश और मनोज कंबल खरीदने के लिए निकल जाते हैं। सोहन अपनी कंबल की दुकान में बैठा था और वह ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर मनोज और दिनेश आने लगते हैं। सोहन भैया, 10 कंबल निकाल दो जल्दी। मनोज भैया, इतने सारे कंबलों की क्या जरूरत पड़ गई? और इस चोर के साथ कहाँ घूम रहे हो आप? अपने काम से काम रखो, नहीं यही कूट के चल जाएंगे, समझ गए? अरे ऐसे ही पूछ लिया भाई, भड़क काहे रहे हो? देते हैं कंबल। मनोज और दिनेश सोहन से कंबल खरीदकर वहां से जाने लगते हैं। आज तो कमाई बहुत तगड़ी हो गई है। अब दुकान बंद करके घर जाता हूँ, ठंड भी बहुत लग रही है भाई। सोहन के सारे कंबल बिक गए थे, इसलिए वह बहुत खुश था। इधर मनोज और दिनेश कंबलों को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों को चलते चलते काफी शाम हो चुकी थी। ठंडी हवाएं भी बहुत चल रही थी। दिनेश, बहुत ठंड लग रही है। यदि हम चलते चलते रहे तो ठंड से मर जाएंगे, इसलिए अपन रुक जाते हैं और कुछ कंबल जलाते हैं, जिससे रात गुजर जाएगी। अपन बारी बारी एक एक कंबल जलाएंगे, ठीक है? अरे मनोज, तू पगला गया है। मैं तो अपना एक भी कंबल नहीं जलाऊंगा। मैं इन्हें बेचकर बहुत धन कमाऊंगा। तू यही बैठा रहे और अपने पैसे बर्बाद कर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, समझ गया? रोका टोकी करने की जरूरत नहीं। दिनेश बड़ा कंजूस और लालची था। वह वहां पर नहीं रुकता
चला जाता है। यह कंजूस कंबल बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, लेकिन ठंड बहुत खतरनाक है। दिनेश ठंड से लड़ते लड़ते जंगल में पहुंच जाता है। हे भगवान, बहुत ठंड है। अगर मैं कंबल नहीं जलाता तो ठंड से मर जाता इस घने जंगल में। दिनेश का भी कुछ पता नहीं कहाँ गया होगा ठंड में। मनोज इधर आग जलाकर ठंड से लड़ रहा था। जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत रात हो गई थी और इधर दिनेश का कुछ अता पता नहीं था। दिनेश का बहुत बुरा हाल था। वह ठंड से कांप रहा था और जमीन पर गिर पड़ा और ठंडी हवाओं ने दिनेश की जान ले ली थी। सुनसान जंगल में दिनेश मरा पड़ा हुआ था। फिर दूसरे दिन सुबह होती है। मनोज बचे हुए कंबल लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। वह चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाता है। अरे बाप रे, दिनेश तो ठंड से मर गया। इसे कहा था रुक जा, लेकिन यह नहीं रुका। अब यह कंबल भी इसके क्या काम के, मैं ही बेच दूंगा। किसी के तो काम आएंगे कंबल। मर गया बेचारा। फिर मनोज दिनेश के कंबल भी उठाकर वहां से चल देता है। मनोज दिनेश के लिए दुखी था, लेकिन वह कंबल बेचने के लिए गांव-गांव घूमने लगता है। हे भगवान, यह अभी तक नहीं आए। रानी मनोज की राह देख ही रही थी कि मनोज वहां आ जाता है। फिर दिनेश जो कुछ भी हुआ वह सब रानी को बताने लगता है। कुछ दिनों बाद ठंड का मौसम चला जाता है और मनोज हमेशा की तरह अपने काम पर जाने लगता है। हमारी आने वाली नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।